औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छे अच्छे से कामों में मसरूफ़ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्लास सप्तम के बच्चे, हम लोग सबक नंबर 1 जो आपका है, जो कि नज़्म है हम, जिसके शायर हैं मुज़फ़्फ़र वारसी, उसके हमने पहले 2 लेक्चर किए। पहले लेक्चर में हमने उसके अल्फाज मानी, पढ़ाई, तशरीह, खुलासा, मरकज़ी ख्याल किया। लेक्चर नंबर 2 में हमने उसके वो मशक़ी सवालात किए जो आपके नज़म से जुड़े हुए थे। तो डियर स्टूडेंट्स, जो लेक्चर नंबर 3 जो है हम का, इसमें हम इसके हिस्सा ग्रामर वाले सवालात करेंगे। तो आप लोग सवाल नंबर 6 की तरफ आ जाएं, जुमले पढ़ें। सवाल नंबर 6, जुमले पढ़ कर मुतशब्बा अल्फाज अलग अलग करें। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सवाल है। इसको करने से पहले मैं बताऊं कि मुतशब्बा अल्फाज क्या होते हैं। उर्दू में बहुत से अल्फाज ऐसे होते हैं जो इमला के लिहाज से एक जैसे होते हैं, लेकिन उनके मानी मुख्तलिफ होते हैं। यानी उनकी लिखने में इमला एक जैसी होती है, तो लेकिन उसके मानी एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। मसलन आलम और आलिम, आलम और आलिम यानी दुनिया और इल्म रखने वाला, मल्क और मिल्क वगैरह, इन्हें मुतशब्बा अल्फाज बिल्लिहाज इमला कहा जाता है। इसी तरह बहुत से, यानी इनके अल्फाज एक जैसे होते हैं लेकिन इनके मानी जो हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, इन्हें मुतशब्बा अल्फाज कहते हैं। इसी तरह बहुत से अल्फाज ऐसे भी होते हैं जो बोलने में एक जैसे लेकिन इमला लिखने में वो मुख्तलिफ होते हैं। यानी जब हम बोलते हैं तो वो एक ही तरह की साउंड देते हैं, आवाज़ उनकी एक ही आती है, लेकिन लेकिन इमला और मानी दोनों उससे मुख्तलिफ होते हैं। मसलन हलाल और हलाल, देखिए बोलने में एक जैसे हैं, वो लिखने में भी मुख्तलिफ हैं और उनके मानी भी मुख्तलिफ हैं। इसी तरह आला और आला, अलम और अलम वगैरह, इन्हें मुतशब्बा अल्फाज बिल्लिहाज सूत, सूत होता है आवाज़, मुतशब्बा अल्फाज बिल्लिहाज सूत यानी आवाज़ के लिहाज से मुख्तलिफ होना, ये कहा जाता है। अब इसमें से हम लोग देखें कि मैं डियर स्टूडेंट्स बोलूँगी और इसमें से जो मुतशब्बा अल्फाज हैं उनको मैं अलग अलग निकालूंगी। इस आलम में कई बार आलिम दुनिया से रुखसत हो गए। इसमें आलिम और आलम, आलम होता है दुनिया और आलिम इल्म वाले, आलम और आलिम, ये है हमारा पहले वाले का। जो दूसरा है उसका देखें, अर्ज़ो समा ने अर्ज़ किया, अर्ज़ और अर्ज़, ये अर्ज़ ज़मीन होती है, ये अर्ज़ होता है किसी से रिक्वेस्ट करना, दरख्वास्त करना। हाल तो बुरा हाल है, हाल का तो बुरा हाल है, हाल और हाल, ये हॉल कमरा जो बड़ा खुला बड़ा कमरा होता है, ये हाल आपकी कंडीशन जो होती है वो। ये अलम, अलम का निशान है, 4 अलम, अलम का निशान है। सदा, सदा 5वां, सदा और सदा, ये देखिए एक जैसे बोलने में सबकी साउंड एक जैसी है, लिखने में एक दूसरे से मुख्तलिफ और मानी भी मुख्तलिफ। जिस तरह ये सदा आवाज़, ये सदा हमेशा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको मुतशब्बा अल्फाज की समझ आ गई होगी। अगला सवाल नंबर आप लोग 7 देखें। सवाल नंबर हमारे पास 7 है। सवाल नंबर 7, हरूफ़े नदाइया और हरूफ़े फजाइया की 3 मिसालें लिखें। हरूफ़े फदाइया और हरूफ़े नजाइया, फजाइया और नदाइया, हाँ जी, नदाइया और फजाइया की, नदाइया और हरूफ़े फजाइया की 3 मिसालें लिखें। तो डियर स्टूडेंट्स, इस सवाल को करने से पहले अपने कॉपी पेन अपने पास रखें। मैं आपको बता दूं
कि हरूफ नदाइया क्या होता है और हरूफ फजाइया क्या होता है। तो अपना ज़रा पेज नंबर 7 खोलें आप सर, पेज नंबर 7, और गौर से सुनिएगा, साथ में समझिएगा भी साथ। हर्फ क्या होता है? हर वो कलमा जो ना तो किसी का नाम हो और ना किसी नाम को जाहिर करे। हर वो कलमा यानी जो ना तो किसी का नाम हो और ना ही किसी नाम को जाहिर करे, बल्कि इस्म को इस्म से और इस्म को फ़ेल से मिलाए और अकेला होने पर कोई मानी ना दे, हर्फ कहलाता है। यानी उसको अकेला लिखने से उसका कोई मानी नहीं, वो इस्म को इस्म से और इस्म को फ़ेल से मिलाता है, ये हर्फ होता है। ये एक हर्फ भी हो सकता है और हरूफ का मजमूआ, यानी कई सारे हर्फ भी हो सकते हैं। मसलन अलिफ वाओ ये बड़ी ये हरूफ अत्फ जो होता है, पर जो क्या, लेकिन हरूफ अत्फ क्या होते हैं? जो दो इसमों और या एक जुमले को दूसरे से आपस में जोड़ते हैं। नदाइया हरूफ इसमें क्या है? ऐसे हरूफ जो किसी को आवाज़ देने, पुकारने या बुलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। क्या? ऐसे हरूफ जो किसी को आवाज़ देने, पुकारने या बुलाने के लिए इस्तेमाल हों, उन्हें नदाइया हरूफ कहते हैं। ठीक हो गया, समझ आई? इन हरूफ की अलामत आपको बता दूँ, नदाइया और ये है, ये देखें, ये इसकी अलामत है। यानी जो किसी को बुलाने और पुकारने, उसके अलावा आवाज़ देने के लिए हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं हरूफ, उनको नदाइया कहते हैं। इन हरूफ की अलामत ये होती है नदाइया, ये यानी जब आप किसी को मुखातिब करें उसके बाद बात शुरू कर दें तो नदाइया की अलामत लगाई जाती है। मसलन मियाँ मिट्ठू चूरी खाओगे, देखें मियाँ मिट्ठू के बाद आपने नदाइया की अलामत लगाई। उसके बाद जनाब मेरी बात सुने, जनाब के बाद आपने नदाइया की अलामत लगाई। इसी तरह फजाइया हरूफ देखें, ऐसे हरूफ जो किसी जज्बे या हैरानगी, जज्बे यानी आपका जो जज्बा है या हैरानी या इस्तरारी जज्बात वगैरह को जाहिर करे, उसे फजाइया हरूफ कहते हैं। इन हरूफ के बाद भी अलामत सेम, इनकी अलामत एक ही होती है, फजाइया की भी और नदाइया की भी, लेकिन ये इस्तरारी कैफियत और हैरानी वाली कैफियत, और ये आप लोग किसी को आवाज़ देने या पुकारने के लिए नदाइया और फजाइया हैरानी के लिए। तो अब आपको समझ आ गई होगी डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग यूँ करते हैं कि इसकी आप लोग तफसीलिया भी है आगे, वो हमारे पास आगे आ जाएगा कि तफसीलिया। अब देखें कि या अल्लाह, हमने तीन पहले हमने हरूफ फजाइया लिख लेते हैं और हरूफ नदाइया, मिसालें तीन लिखनी है। हरूफ नदाइया और हरूफ फजाइया। अब ये अलामत मैं दोनों के आगे लगा देती हूँ, यही अलामत है, ये ब्रैकेट के अंदर मैं शो कर रही हूँ ताकि आपको पता हो। हाँ जी, नदाइया की अलामत हम लोगों ने बनानी है पहले, यानी किसी को मुखातिब करना, या अल्लाह, ये नदाइया की अलामत लगी। या अल्लाह हमें माफ़ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। अम्मी आज क्या पका है? अम्मी, उसके बाद देखें आपने नदाइया की अलामत लगवा दी। उसके बाद आप कोई सा भी और देख लें, जनाब आली, मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, मैं यहाँ खड़ा हो सकता हूँ। ये देखिए 3 मिसालें हो गई, इसमें क्या है, हम लोग किसी को पुकार रहे हैं, उसको हम बुला रहे हैं, ठीक हो गया, उसको आवाज़ दे रहे हैं। अब ये हरूफ फजाइया की अलामत आप देखें कि हाय, ये क्या है कि इस्तरारी या हैरानी या उसकी तकलीफ। हाय, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, ठीक हो गया, हाय बहुत दर्द हो रहा है। उसके बाद आप देखें अफसोस, आप
फेल हो गए, अफसोस आप फेल हो गए। खबरदार, ये देखिए नदाया की अलामत सबके सामने शो की जा रही है। खबरदार मेरी गाड़ी पर मत आना। तो डियर स्टूडेंट, ये सवाल नंबर 7 हो गया आपका। सवाल नंबर 7 के बाद आगे आप देखें कि सवाल नंबर हमारे पास 8 है। ये सा ग्रामर की ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी हैं। जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे या आप देखते हैं कि आपने जब कोई इबारत पढ़ते हैं तो आपको मुख्तलिफ अलामतें नज़र आती हैं, इनका जानना, उससे आप फ़िक्रे की और अपनी इबारत की शान या उसकी आप पहचान कर सकते हैं ये किस तरह की इबारत है। उन्होंने लिखे आप बाज़ार से किताबें, कॉपियाँ, पेंसिलें, रबड़, बैग ख़रीदते हैं, उनकी तादाद और कीमत की तफसीलिया की अलामत लगा कर लिखें। ठीक हो गया, तफसीलिया की अलामत। सवाल नंबर 8, तफसीलिया लिखें। अब आप देखें, कॉपी पेन साथ लें। तफसीलिया आपको बता दूं, तफसीलिया की अलामत, हाँ जी, तफसीलिया की अलामत मैं बता दूं आपको। तफसीलिया की अलामत, ये देखिए, ये डॉट और ये तफसीलिया की अलामत है। ठीक होगी डियर स्टूडेंट। तफसीलिया की अलामत क्या है? ये वाली, जिस तरह तफसीलिया की अलामत अशिया वगैरह की वजाहत या तफसील के लिए इस्तेमाल होती है, यानी आपने एक चीज़ लिख दी, आगे ये निशान लगा के उसकी तफसील बयान करने के लिए। यह अलामत ऊपर तले 2 नुक्तों पर और एक ख़त पर मुश्तमिल होती है। ऊपर तले 2 नुक्ते और एक ख़त पर मुश्तमिल होती है। तफसीलिया की मिसालें देख लें। वर्जिश के अहम फ़ायदे ये हैं। अब आप तफसीलिया बता रहे हैं। वर्जिश के अहम फ़ायदे ये हैं, आपने 2 डॉट लगा के तफसीलिया का साइन लगा दिया। अलिफ, इंसान सेहतमंद रहता है। बे, हड्डियाँ मजबूत होती हैं। जीम, बदन में सुस्ती पैदा होती है। दूसरा देखें, कायदे आज़म के फ़रामीन हैं। आगे तफसीलिया की अलामत है, ईमान, इत्तेहाद, तंजीम के असूल अपनाओ, काम और काम के असूल पर अमल करो, कश्मीर पाकिस्तान की शारग है। ये 3 बताई हैं। अब उन्होंने लिखा है, आप बाज़ार से किताबें, कापियाँ, पेंसिलें, रबड़ और बैग ख़रीदते हैं, उनकी तादाद और कीमत की तफसीलिया की अलामत लगा कर लिखें। ठीक हो गया, उनकी तफसीलिया की अलामत लगा कर लिखें। तफसीलिया की अलामत हमने लगाई है, किताबें तफसीलिया की अलामत, हाँ जी, किताबें टोटल कितनी हो गई? 5 किताबें, या आप उनके नाम लिख लें, उर्दू, इस्लामियत, इंग्लिश। ये तफसीलिया आप बता रहे हैं, उनकी आपने तादाद, कीमत की तफसीलिया की अलामत लगा कर लिखें आप। अब कॉपियाँ 5 अदद, उसके बाद आपने लिख ली पेंसिलें, रबड़, इसकी कीमत आप लिखते जाएं। पेंसिलें आप लिख लें 1 अदद पैक, उसके बाद रबड़ 10 अदद, बैग 1 अदद, बैग 2 अदद। आगे आप कीमत लिखते जाएं, उसकी तफसील है। ये 1000 रुपया, ये 5 कॉपियों की आप तफसील लिख दें आगे, 1200 रुपये।
पेंसिलें 500 रुपये, रबड़ 200 रुपये और बैग 2000 रुपये। मतलब आपने तफसीलिया की अलामत लगानी है, यानी जिस चीज़ की भी तफसील बता रहे हैं उसमें आपने तफसीलिया की अलामत लगा के उसको बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको फ़जाइया हरूफ, नदाइया हरूफ, तफसीलिया, यानी जितनी भी हिस्सा ग्रामर के ये सवालात थे, मुतशब्बा अल्फाज बहुत अच्छे से समझ आई होगी। मैं जाते जाते आपको मुख्तसरन फिर बता दूँ, मुतशब्बा अल्फाज, बाज़ अल्फाज लिखने में इमला में एक जैसे होते हैं लेकिन उनका मानी मुख्तलिफ होता है। उसके बाद आप देखें कि कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो लिखने में एक जैसे लेकिन मानी और उसकी इमला भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। बोलने में भी एक जैसे होते हैं लेकिन इमला और मानी के लिहाज से मुख्तलिफ होते हैं, वो मुतशब्बा होते हैं। नदाइया हरूफ जो होते हैं किसी को पुकारने, आवाज़ देने के लिए नदाइया की हम लोग अनामत लगाते हैं। फ़जाइया जो होता है वो आपकी हैरानी, इसरारी और किसी जज्बे को जाहिर करती है, वो फ़जाइया होता है। तफसीलिया ये होता है कि आप किसी चीज़ की तफसील बताने से पहले वो निशान लगाती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आपने भरपूर फ़ायदा उठाया होगा इस लेक्चर से, बहुत अच्छे से समझ आई होगी। कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स में मेरे से ज़रूर सवाल कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे आपके नेक्स्ट लेक्चर पे। जुड़े रहिएगा मेरे साथ और भरपूर फ़ायदा उठाइएगा। थैंक यू सो मच।